एट द टाइम ऑफ लेप्रोस्कोपी, ठीक है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स, ये यूजुअली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो नहीं होता प्रोलॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए, क्योंकि इसमें हाइपो ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स जो है ये इफेक्टिव मीन प्रोवाइड करते हैं ऑफ रिड्यूसिंग द पेन इन द पेशेंट विद एंडोमेट्रियोसिस। पेन एंडोमेट्रोसिस वाला जो पेन होता है ना पीरियड्स में, एंडोमेट्रोसिस की वजह से अगर पेन हो उसमें ये थोड़ा सा फ़ायदा देते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग जो है हम एड बैक विद द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं ताकि हाइपोएस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स भी रिड्यूस हों। तो ये सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए इफ़ अवेटिंग हिस्टेक्टमी या एज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ हिस्टेक्टमी को असेस करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया GnRH का ट्रायल दिया जाता है, उसमें दिया जा सकता है, ठीक है। अगर पेन जो है वो सेटल नहीं हो रहा GnRH एनालॉग के साथ, उसका मतलब हिस्टेक्टमी से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ बात। न्यू जो ओरली एक्टिव गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट हैं वो एंडोमेट्रोसिस एसोसिएटेड पेन के लिए इफेक्टिव हैं, और ये भी यूज़ हुए हैं। एनालॉग्स तो यूज़ होते हैं, एंटागोनिस्ट भी यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। फिर आता है यूट्रस स्पेयरिंग न्यू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर एडिनोमायोसिस एसोसिएटेड डिस्मेनोरिया, यानी एडिनोमायोसिस एसोसिएटेड जो डिस्मेनोरिया होता है उसके लिए अब जो है कुछ यूट्रस स्पेयरिंग न्यू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। उसमें सर्जिकल रिसेक्शन, अब्लेशन, जिसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, high frequency ultrasound, but evidence from the randomized control trials supporting their effectiveness and safety is lacking. Then surgery, with regard to the surgery, sign and symptom of pathology is endometriosis may warrant the surgical laparoscopy to perform adhesiolysis, excise endometriosis and remove the endometrioma. अगर सिवियर एंडोमेट्रोसिस डायग्नोस हुआ है तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर करना होगा विद द स्पेशलिस्ट सेंटर विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट, कोलोरेक्टल, यूरोलॉजिकल सर्जन with input from fertility specialist, pain specialist, radiologist, psychologist, etc. for the best outcome, ठीक है। There is some evidence to suggest that a low-fat vegetarian diet, exercise, physiotherapy may improve dysmenorrhea, ठीक है। ये चीज़ें भी improve करती है। Low-fat vegetarian diet, exercise, physiotherapy, applying heat using the transcutaneous electrical nerve stimulation, इसके ज़रिए हीट भी पेन को रिड्यूस करेगी, लेकिन रोबस्ट रेट आर लैकिंग फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब की मैनेजमेंट के पॉइंट्स आ जाए। समरी क्या है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मोस्ट फ्रीक्वेंट रीज़न है कंसल्टेशन का प्राइमरी केयर में, और सेकेंडरी रेफरल टू सेकेंडरी केयर, ठीक है। फीमेल ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल पेन के साथ बहुत ज़्यादा आती हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पैथोलॉजी को भी इंडिकेट करेंगे। फाइब्रॉइड की वजह से एडिनोमायोसिस, वो हमें हिस्ट्री से पता लगेगा। फर्स्ट लाइन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में लेवेनोर्जेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम है, दूसरा एनसेड्स है, ठीक है, या कोई और रिवर्सिबल हार्मोनल ट्रीटमेंट। सेकंड जनरेशन एंडोमेट्रियल अब्लेशन टेक्निक जो है हम ऑफर करते हैं बिफोर द हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी से पहले हमें अब्लेशन देनी होती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। वुमेन जिनको कोई पैथोलॉजी जैसे फाइब्रॉइड प्रेशर दे रहा है या यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है तो उनकी फिर हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया पे जो पीरियड पेन मेनार्की से शुरू होता है वो रेयरली पैथोलॉजिकल है। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है जिसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी होगी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पीरियड पेन है, एडिनोमायोसिस या क्रोनिक PID। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट डिस्मेनोरिया का मेडिकल है, एनसेड्स दे दिए, COCP, प्रोजेस्ट्रोजन। वुमेन जिनको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और साइन और सिम्टम किसी पैथोलॉजी के मेडिकल से फ़ायदा नहीं हो रहा तो उनको हमें लेप्रोस्कोपी के लिए फिर इन्वेस्टिगेट करना होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला। अब जो है इसकी सेल्फ असेसमेंट थोड़ी कर लें। एक 28 साल की वुमेन आती है जनरल प्रैक्टिशनर के पास, उसको 2 साल से जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, डिस्मेनोरिया की भी कंप्लेन कर रही है जो वर्स हो रहा है। एग्जामिनेशन की तो उसमें पोस्टीरियर फोर्निक्स पे टेदरिंग भी है और टेंडरनेस, ठीक है। तो डिस्मेनोरिया पीरियड पेन के कंप्लेन है उसको, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है उसको 2 सालों से। एग्जामिनेशन पे हमें पोस्टीरियर फोर्निक्स में टेदरिंग एंड टेंडरनेस मिला है। तो आप बताएं हिस्ट्री में और कौन से एडिशनल फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर है कि जब हम हिस्ट्री लेंगे तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे ये डिटरमाइन करें कि आपको हाउ मच द पेशेंट्स पीरियड्स आर इंटरफेयरिंग विद द डेली लाइफ और उसके सेक्सुअल रिलेशन के साथ कितना जो है वो पीरियड्स इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो है पेन का टाइमिंग क्या है ये इम्पॉर्टेंट है पूछना। इनके प्रेगनेंसी के प्लान क्या है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा ना। तो आगे आप प्रेगनेंसी विश करेंगे या नहीं, पहले आपने कौन से ट्रीटमेंट करवाए हैं, आपको कोई एलर्जी या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है। इसके अलावा पेशेंट आपको बताएगा कि उनको एनाल्जेसिया की ज़रूरत है, मतलब वो दवाई खानी पड़ती है पेन के लिए, और उनको बार बार फ्रीक्वेंटली सैनिटरी पैड चेंज करना पड़ता है। पेशेंट वर्क एज अ नर्स एंड इज़ फाइंडिंग सम
शिफ्ट डिफ़िकल्टी, वो नर्स है उसने बताया कि और उसको शिफ्ट डिफ़िकल्टी होती है, उसको छुट्टी भी लेनी पड़ती है। पेन जो है वो वर्स होता है बिफोर द पीरियड रादर देन व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीड। Additionally, they have been trying to conceive for the last year and have experienced painful सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो अब अगला सवाल है कि आप इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फिर क्या करवाओगे। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है वो याद रखें, फुल ब्लड काउंट, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, हाई वेजाइनल स्वाब, एंडोसर्वाइकल स्वाब, ताकि इन्फेक्टिव कॉज को रूल आउट करें। हाउएवर हिस्ट्री जो है वो टिपिकल है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की और डिसमेनोरिया एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट प्लान। तो अब इसमें हमारा मैनेजमेंट प्लान ये होगा कि एंडोमेट्रियोसिस लग रहा है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन है लिमिटेड है टू द डिज़ायर टू कंसीव। ये अप्रोप्रिएट है कि आप इसको सिंपल एनाल्जेसिया दो, लेप्रोस्कोपी करोगे उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के लिए। ट्यूबल इनसफिलेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं एट द सेम टाइम एज देयर हैज़ बीन अ स्लाइट डिले इन कंसेप्शन। सेकंड केस है 48 ईयर ओल्ड वुमेन आती है गायनेकोलॉजी इमरजेंसी रूम में, कंप्लेन करती है कि उसको एक्सेसिव हेवी पीरियड हो रहे हैं, जो उसके जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं और उसको हिस्ट्री है प्रोग्रेसिवली हैवी इरेगुलर ब्लीड की कुछ पिछले साल से। उसकी डेली लाइफ इंटरफेयर हो रही है। शी इज़ अप टू डेट विद सर्वाइकल स्क्रीनिंग। एग्जामिनेशन पे लार्ज स्मूथ लेकिन एक हार्ड मास नज़र आया, प्रोलैप्स करता है उसके सर्विक्स से। अब आप इसकी डायग्नोसिस बनाएं। एक्चुअली ये डायग्नोसिस है प्रोलैप्सिंग पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड पोलिप। ठीक है, तो अब इसमें आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन होंगी, फुल ब्लड काउंट करेंगे, उसकी सीवियरिटी ऑफ अनीमिया को देखने के लिए कोगुलेशन स्क्रीन करेंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ताकि पेल्विक एनाटॉमी कंफर्म हो, अर्जेंट हिस्टेरोस्कोपी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे ताकि मैलिग्नेंसी को रूल आउट करें। थर्ड क्वेश्चन है कि आप इसकी मैनेजमेंट आउटलाइन करें। इनिशियल मैनेजमेंट जो है उसमें हमने पेशेंट को स्टेबलाइज करना होगा, उसकी IV कैनुला लगाएंगे, ब्लड क्रॉस मैच करेंगे, IV या ओरल ट्रांसैमिक एसिड हम स्टार्ट करेंगे, ओरल नॉरहेथिस्टोन 5 मिलीग्राम 3 टाइम पर डे टू अरेस्ट द ब्लीडिंग एंड GnRH एनालॉग भी हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर द कंटिन्यूस रिलीफ ऑफ ब्लीडिंग until the definitive management is organized. Patient may need blood या iron transfusion and at the time of diagnostic hysteroscopy. Transcervical resection of the fibroid should be done by securing the pedicle and resecting or with available devices like MyoSure offering a levonorgestrel intrauterine system to be fitted after resection of the fibroid will ensure long-term reduction in the bleeding. ठीक हो गया, तो हमने मैनेज किया, स्टेबलाइज़ किया, फिर फाइब्रोइड को भी हमने रिसेट कर दिया। दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला चैप्टर इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट करेंगे।